Hello everyone. In this particular class, we are going to uh, implement one such machine learning technique using which we can predict the miscarriage risks, right? तो मैंने जैसे बोला आप लोगों को मिसकैरेज रिस्क प्रेडिक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम केसेस में और आजकल तो ये कॉमन सा हो गया है कि आपका मिसकैरेज होता है अब और विदिन द 3 मंथ्स। ठीक है, प्रेगनेंसी के 3 मंथ्स बहुत ही क्रूशियल होता है। एंड ये 3 मंथ्स में बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बीच में रखना चाहिए, अदरवाइज व्हेन मिसकैरेज हैपन तो ऑब्वियसली लेडीज का बहुत ज्यादा टेंडेंसी है कि वो डिप्रेशन में चले जाए। ठीक है, बहुत ही पेनफुल एक्टिविटीज होता है, बहुत ही पेनफुल मतलब फीलिंग्स होता है ये राइट, बहुत ही बुरे वक्त से गुजरना पड़ता है। सो हम एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट वी कैन डेवलप सच मॉडल with the help of which we can predict this type of risks, miscarriage risks beforehand, so that हम ऐसा रिस्क हमें मिल गया तो हम उसको स्टॉप करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर either medical, medicinal, or some other activities that we can take to stop such type of risks। ठीक है, तो इस क्लास में ये एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर ही मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। पहले हम सिंथेटिक डाटा क्रिएट करके उस डाटा सेट के ऊपर मैं ये अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, यही चीज यही मॉडल आप नॉर्मल डाटा सेट में, इफ यू गेट सम डाटा सेट फ्रॉम हॉस्पिटल, यू कैन यूज दैट। ओके, वेल, जस्ट अ मिनट। तो जैसे मैंने हमारा प्रोजेक्ट है, दिस एम्स टू डेवलप प्रेडिक्टिव मॉडल्स यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स टू असेस द रिस्क ऑफ मिसकैरेज बेस्ड ऑन सम मैटरनल फैक्टर्स, राइट। अब इसके लिए हम पहले मैंने as I have told you that we will go through some creating one synthetic data set and that will be random। ठीक है, और उसके बाद वही सिंथेटिक डेटा सेट का हम कुछ फीचर इंजीनियरिंग करके विल गो फॉर फीचर इंजीनियरिंग और विल गिव सम मोर प्रेडिक्टेबल फीचर्स, विल इंक्लूड देम, तो और ज्यादा ये आपका मॉडल रियलिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें जो स्टेप्स होगा, राइट, जस्ट मिनट, लेट मी शो यू द फ्लो चार्ट। पहले मैं फ्लो चार्ट दिखाता हूँ आपको। देखो, क्लोजर फॉर आवर नॉर्मल रैंडमाइज सिंथेटिक डेटा सेट, तो पहले हम स्टार्ट कर दिया। विल क्रिएट वन सिंथेटिक डेटा सेट आल्सो इन डिटेल, हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या वैल्यूज होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद उसको डेटा सेट को लोड किया और प्री प्रोसेस किया। प्री प्रोसेस यू हैव टू डू if some missing values are there, then how you can deal with those missing values। ठीक है, I already showed these things in my data pre-processing class। तो प्री प्रोसेसिंग के लिए आप मिसिंग वैल्यूज के साथ आपको डील करना पड़ सकता है, एनकोडिंग करना पड़ सकता है। दिस थिंग्स यू हैव टू डू वेरी केयरफुली। आपको इसके लिए पहले देखना होगा कि कितना मिसिंग वैल्यूज उसमें है, right? Then we will go for some model development, but before that we have obviously we have to split our data set into training and testing। तो हम ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए ज्यादा पोर्शन रख देंगे, टेस्टिंग के लिए कम रखेंगे। ठीक है, अब इसमें जो मैं क्लासीफायर यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट का क्लासीफायर। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट इफ यू वांट टू नो मोर देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर बहुत ही इसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है अभी तक के। इफ यू कंपेयर विद अदर डिसीजन ट्रीज, देन रैंडम फॉरेस्ट इज रियली गिविंग गुड रिजल्ट्स। तो इसीलिए हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया है, राइट। देन विल डू द प्रेडिक्शन, then we'll take some input from the users that ये values, ये जो parameters हम लेने वाले हैं उसको यूजर्स से हमने लेके उस प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद प्रेडिक्शन का रिजल्ट एंड देयरबाय एंडेड विद आवर अप्रोच। देन नेक्स्ट जो अप्रोच हम बोल रहे हैं उसमें रैंडमाइज के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड, विल क्रिएट स्ट्रक्चर्ड सिंथेटिक डाटा सेट। मतलब स्ट्रक्चर्ड में उसमें कुछ कंडीशन रख देंगे हम। जैसे आप कुछ कुछ फैक्टर्स को केयरफुली एनालाइज करोगे, मैंने भी जैसे एनालिसिस किया है, तो विथ स्मोकिंग,
out alcohol, there will be high risks. So we will include them in the conditions, right? Then what we'll do, we'll load that. Then we'll pre-process the same thing we'll do. That is, we'll check for the missing values. Then we'll go for encoding. So this thing will do the same thing. Only difference we have generated here, we are including with some conditions based synthetic acid, right? ठीक है, ये हो गया. तो next same रहेगा, training and testing. Then same classifier हम यहाँ use कर रहे हैं, random classifier. Then we'll do some predictions from the user's input. Then ये जो predictions हम ले रहे हैं, तो इसका rules तो आपको मैंने अभी डायरेक्टली बोल दिया है. वो क्या क्या लिया है, पैरामीटर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल और एज. ठीक है, तो ये सारे चीज हमने इंक्लूड किया है. जस्ट 1 मिनट. हाँ, तो हमने क्या किया है, ये जो पैरामीटर्स हैं, दिस पैरामीटर, स्मोकिंग, अल्कोहल, एज. सो प्रीवियसली ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या, एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये हम कंसीडर कर रहे हैं. इस पैरामीट्रिक कंडीशंस के बेस पे हमने रिफाइन अप्रोच किया है, और रिफाइन अप्रोच करके और नया हमने प्रेडिक्शन किया है कुछ यूजर्स का इनपुट लेके. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट वन. जस्ट 1 मिनट. So first thing, we have to import those different name files. तो यहाँ पे हमने pandas को import किया है. We are importing pandas as pd and input num psnp. Then we have to import this train test split function, and from where we are importing this from sklearn model selection. We are importing this. Then from sklearn ensemble, देखो random forest classifier जो use कर रहा है, that is a that's a kind of what, that's a kind of ensemble technique. ठीक है, ensemble technique है, तो इसलिए हमने इसको यूज किया है क्योंकि ये इसका एक्यूरेसी comparatively better than the other decision trees, right? So from sklearn ensemble, import random forest classifier. Then from sklearn matrix, input classification report and accuracy score. ठीक है, ये import हमने कर लिया, राइट? उसके बाद हमने क्या किया, सिंथेटिक डेटा से क्रिएट किया, और इसमें रैंडम हमने 42 मैंने बोला था ना, और सभी में हमने 42 लिया है. ठीक है, तो 42 एक कॉमन टाइप का चीज हो गया है कि एवरीवन नाउडेज they used to take 42. So there is no such logic that 42 ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली सब 42 ही लेता है. तो यहाँ मैंने भी 42 लिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बट आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, राइट? ठीक है, नाउ ये हो गया. देन डेटा. अब इम्पोर्टेंट है कि आप क्या पैरामीटर्स यूज कर रहे हो. यहाँ पे मैं जैसे कि एज एज एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है. एज एज के ऊपर वुमेन का प्रेगनेंसी का बहुत ही ज्यादा एक क्या बोल सकते हैं लिंक है. ठीक है, मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, बट इट मैटर्स, राइट? मैं ये ऑब्जर्वेशन के बेस पे बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. आई एम गोइंग थ्रू डिफरेंट रिसर्च पेपर्स. आफ्टर दैट आई एम कमिंग टू सिलेक्ट दिस वन. ठीक है, तो इसीलिए हमने ये एज को लेके हमने रेंडमली 18 to 45 एज लिया है, मतलब इंक्लूसिव ऑफ 18 and 45 ऐसा 1000 डेटा हमने जनरेट किया है. देन वेट, आपका हाइट और वेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी होने का क्या चांसेस हैं और वो कैरी करने का कितना चांसेस है. तो इसलिए हमने एमपी रैंडम अब वेट हमने लिया है 45 से 90 तक इंक्लूसिव है, और इसमें ऐसे ही 1000 जनरेट किया, और हाइट भी हमने 150 से 180 लिया है. ठीक है, आप ये भी मैटर करते हैं कि क्या पहले ऐसा कुछ मिस्टीरियस हुआ है, तो इसके लिए हमने एमपी रैंडम पर रैंडमली 05 1000. ठीक है, 0 to 5 कितने बार हुआ है, एक बार, दो बार, ऐसा कुछ कितने बार हुआ है. देन स्मोकिंग. स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या स्मोकिंग करते हैं, 1, नहीं करते हैं 0. ठीक है, ये भी हमने ले लिया, सब 1000 ले रहे हैं हम. एल्कोहल करते हैं या नहीं करते, 1 और 0. देन स्केच का मैंने बोल दिया 0 and 1. तो ये सारे वैल्यूज को लेके हमने रैंडम डेटा सेट क्रिएट किया, और उसके बाद हमने उस डेटा को डेटा फ्रेम डीएफ में रखा, डेटा फ्रेम डीएफ ना, उसको
हमने क्या किया, DF2C CSV सिंथेटिक मिसलीनियर CSV तो CSV फाइल में हमने डाला, ठीक है। तो ये CSV फाइल में कन्वर्ट किया डिफॉल्ट। नाउ इसको हमने लोड किया PD रीड CSV सिंथेटिक मिसलीनियर डाटा, ये आप नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसे दिया है। देन इसके बाद फीचर सिलेक्शन, देखो once again I would like to say फीचर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फीचर्स आपका एनालिसिस, आपका ऑब्जर्वेशन में मैटर करेगा, दैट फीचर यू हैव टू वेरी केयरफुली चूज। तो इसीलिए हमने क्या किया है, फीचर्स को ध्यान में, मैं तो फीचर्स पेपर रीड करके मुझे जो लगा है ये फीचर्स पहले चूज किया है, तो वो मैंने उस हिसाब से किया है। यू कैन जस्ट डू फ्रॉम योर ओन साइड, ठीक है। मैं जो फीचर्स रीड किया हूँ ऐसा नहीं कि आपको वही करना है, आप अपना ही कुछ लॉजिक लगा के कुछ फीचर जनरेट करके आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हमने सिलेक्शन किया, यहाँ पे मिसकैरेजेस ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट द डाटा सेट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। उसके बाद मॉडल सिलेक्शन हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफाई किया है, इससे सिमिलरली रैंडम स्टेट 42 लिया है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। इवैल्यूएट द मॉडल, इसके लिए हमने एक्यूरेसी यूज किया है, राइट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में वाई टेस्ट वाई प्रेडिक्शन। देन उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, जिसमें हमने वैल्यू रखा एज, वेट, हाइट, प्रीवियस मिसकैरेज, स्मोकिंग, अल्कोहल। एज रैंडमली आप दे सकते हो कुछ भी, सपोज आपने इनपुट कर दिया 38, देन वेट आपने दे दिया, अपना हाइट दे दिया, उसके बाद प्रीवियसली हुआ है क्या, स्मोकिंग करते हो 1, नहीं करते तो 0, अल्कोहल 1, नहीं करते तो 0, ऐसा कुछ वैल्यू दोगे तो अकॉर्डिंगली वो वैल्यू असाइन हो जाएगा इनपुट डाटा में। एनपी डॉट एरे एज, वेट, हाइट, प्रीवियस मिसकैरेजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल। उसके बाद वही डाटा को लेके हमने मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इनपुट डाटा प्रेडिक्शन, और इफ प्रेडिक्शन इज 0 इज इक्वल टू 1 तो फिर क्या होगा, अगर प्रेडिक्शन वो 1 बता रहे हैं तो आपका मॉडल प्रेडिक्शन मिसकैरेज। आपको सावधान रहना है, अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपको जो सलाह देंगे और साथ में आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका रिस्क को हम कम कर सकते हैं, राइट। देन अदरवाइज अगर ये प्रेडिक्शन ऐसा नहीं है, 0 है, तो प्रेडिक्ट नो मिसकैरेज। तो इसको हमने करके देखा है, दिखाई देता हूँ आपको। ये था मॉडल पूरा हमने डेवलप किया, तो दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा हेडर्स, मतलब कुछ कुछ वैल्यू हमने दिखा दे क्या क्या लिया है, एज, वेट, हाइट, प्रीवियस मिसकैरेज, स्मोकिंग 0, अल्कोहल मिसकैरेज, तो ये सब लिया, ठीक है। लोड किया, pandas को पहले इंपोर्ट कर लिया था, लोड किया। उसके बाद इसका डाटा को हमने दिखा दिया थोड़ा बहुत। आप मिसिंग वैल्यू है क्या देखा, यहाँ पे हमने मिसिंग वैल्यू लिया ही नहीं है, तो उसमें नहीं है। उसके बाद ये इसको ड्रॉप कर दिया, ट्रेन किया मॉडल को, ठीक है, ट्रेन टेस्ट क्लिक करके। और यहाँ पे टेस्ट साइज हमने रखा है 0.2, मतलब टेस्टिंग के लिए हमने 20% रखा है। रैंडम स्टेट वही 42 है। देन आप लोग स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और मुझे कोई भी डाउट होगा तो ये तो ऐसा होता है क्या, मतलब आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। देन ये मॉडल को ट्रेन किया हमने, फिट किया रहता है एक्सट्रेन में, प्रेडिक्शन किया, और उसके बाद एक्यूरेसी हमें मिला है 0.555, राइट। एक्यूरेसी कितना मिला है इसमें, प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर, सपोर्ट, ये सब है, ठीक है। और इसको हमने ये अपना एक क्या बोलते हैं, ये मॉडल को हमने टॉप लिस्ट में रख दिया है, ठीक है। नाउ इसके बाद हम क्या क्या, ये तो हो गया आपका मॉडल का प्रेडिक्शन भी हमने देख लिया। बाद मैंने बोला ये इसमें हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से फीचर प्रेडिक्शन, मतलब फीचर इंजीनियरिंग नहीं किया था। सी द मॉडल प्रेडिक्शन डिपेंड हेवीली ऑन द अंडरलाइंग डाटा एंड हाउ it was being generated. In our synthetic dataset, the outcomes, including miscarriage predictions, are randomly assigned. So it may not affect real-world correlations between factors like smoking, alcohol consumption, and miscarriage death. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था हमारा इनिशियल, मतलब ये वाला अप्रोच में, ठीक है। इसमें हमने रियल वर्ल्ड कोरिलेशंस को नहीं रखा, अच्छे से हमने फीचर इंजीनियरिंग नहीं किया था, रैंडम के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो इसीलिए ये प्रेडिक्शन को और इम्प्रोवाइज और रियलिस्टिक करने के लिए हम क्या करेंगे, रियलिस्टिक डाटा बनाएंगे, राइट। सो
और इसके लिए हम फिशर इंजीनियरिंग में ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, सिंथेटिक डेटा सेट को फिट किया। लेट्स क्रिएट ए मोर स्ट्रक्चर्ड सिंथेटिक डेटा सेट जहाँ पे हमें और ज़्यादा सही ढंग से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करके देंगे। ठीक है, इनपुट कंट्रोल्स में भी सब कुछ सीखें, ये भी रैंडम सीट छोटी भी है बात। यहाँ पे ये जो वैल्यूज है हमने रख लिया है, वैल्यूज 0 to 5 1000, देन रैंडम चॉइस ले लिया। ठीक है, after that what we have to do, now this step is very, we have here design few two conditions like C, ये दिखाई दे रहा है, स्मोकिंग वन, अल्कोहल वन। तो ये दोनों चीज के बीच हमने लॉजिकल एंड लगाया, वी हैव यूज्ड द लॉजिकल एंड हियर, राइट। With this we are checking on one more condition, if the age is greater than 35। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो रहा है और साथ में एज ग्रेटर देन 35, और with this one more condition I we have included, that is the previous miscarriage is greater than 1, मतलब हुआ है, right? So these conditions we have included now, right? Now this will make our data set more featured, means we have done the feature engineering very up to a very good level, right? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ यही काफी है, इसमें और बहुत कुछ चीज हम इंक्लूड करके इसको और रियलिस्टिक बना सकते हैं, बट इतना हमने बना दिया, दिस थिंग्स वी हैव इंक्लूडेड नाउ। Obviously we can expect the results will be far better than the earlier one, far better in the sense that पहले वाला accurate, मतलब को accurate उतना क्लोज भी नहीं दे पाएगा, जैसे कि हमने देखा था 0.55 मिल रहा था, एक्यूरेसी इज less because in case of our medical field now we need more accuracy. Now here as we have designed this condition, तो इसका एक्यूरेसी ज्यादा होने का चांसेस है, राइट। तो ये डाटा को लेके हमने डाटा फ्रेम बनाया, pd.data frame डाटा, और इसको हमने CSV में कन्वर्ट किया, df to CSV, structured miscarriage data CSV export, देन इसको डिस्प्ले किया। अब इस प्रेडिक्शन मॉडल में बस हमने ये स्ट्रक्चर डेटा को इंक्लूड कर दिया, राइट। फिशर सिलेक्शन किया, ये दोनों मिसकैरेज, ठीक है, और उसके बाद हमने ट्रेन किया, टेस्ट साइज को हमने वही 0.2 रखा है, 20% रखा है हमने। नाउ same classifier I'm going to use, I told you the ensemble techniques from my past experiences with these different classifiers, I have personally found that this random forest classifier gives a better result, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया हूँ। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडम फॉरेस्ट ही आप यूज कर सकते, यू कैन गो फॉर सम अदर लाइक SVM भी आप यूज कर सकते हो, या तो आप और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक से आप एल्गोरिथम यूज कर सकते हो। आई एम सिलेक्टिंग रैंडम फॉरेस्ट। Then we have feed the data, right? We have this two train and train and white, and I have feed this data, and after that, let's define this function as it is before. So we are just including these parameters, what we have already done in our previous case, right? Age, weight, height, previous miscarriage, smoking, alcohol, जो हमने first को अप्रोच में सिलेक्ट किया था वही यहाँ पे इंक्लूड किया है, और इनपुट डाटा को जो एरे में हमने रखा था एज, वेट, हाइट, प्रीवियस मिस्टेक, ये डाटा को यहाँ पे फिट कर दिया। अब इसी डाटा के जरिए हमने क्या किया, दिस इज द इनपुट डाटा, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट विद दिस इनपुट डाटा, देन if prediction is equal to 1, then obviously the model predicts what this will be miscarriage, otherwise no. So ये एक एग्जांपल हमने लिया, सपोज some woman with age 30, okay, weight this, height this 70, weight and height 165, and suppose she is a smoker and she is a regular alcoholic, say 1. So these parameters we have feed on, and previously she had an experience of miscarriage, so ये डाटा लेके हमने फीड कर दिया, उसके बाद रिजल्ट है। तो ये जो डाटा अप्रोच, सेकंड अप्रोच मैंने बोला वो मोर सिंथेटिक, मोर स्ट्रक्चर्ड है, so just so that now in this case also, if we check the flowchart, and this flowchart becomes this one. I am just including this part, extra part here, that is the feature engineering part,
And then pre-process thing you have to do as it is. You have to check for the missing values, including values, and then we will split the training and testing. Then we have to train this classifier, and after that we'll do the prediction, and then we'll take some input from the users, and accordingly we'll keep the output. ठीक है, ये पुराने वाला था, अभी जो देखा, और ये है अभी आपका updated, right? So I have already written down the code. If you want the code, you can directly ask me. Then this code you can apply for any data set, right? So I have also written one research paper on this, with slight modification. You can go for your own one if the algorithm will give the better, will give a better result. ठीक है, पर पहली बात तो हमें ये सही में अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसका आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लेडीज को डिप्रेशन से बचा सकते हैं, राइट? अगर हमने ऐसा सही ढंग से प्रेडिक्ट करते हैं तो इसको रियली रिजल्ट है वेरी गुड। तो ठीक है, तो इसमें हमने नेक्स्ट वाले में क्या किया, इस एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। रैंडम डॉट शीट 42 एज, ठीक है, 18 14 सेम थिंग लिया है, बाकी सब सेम है, प्रीवियस ये सब चीजें। बट यहाँ जो एक्स्ट्रा हमने इंक्लूड किया है, दिस कंडीशन, स्मोकिंग डेटा, alcoholic data, age greater than 35, and then previous experience greater than 1. तो अगर ये एक साथ हो रहा है तो ये कंडीशन हमने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, ठीक है। देन वी हैव इनपुट दिस थ्रू द डाटा फ्रेम, ठीक है। उसके बाद हाँ, काइंडली क्लोज द डोर। देन ये हमने इनपुट किया, ठीक है। डाटा फ्रेम में इनपुट करने के बाद आपने क्या किया, is the age, weight, height, previous miscarriage, and then smoking, alcohol, and then accordingly output हमें ऐसा मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, मैं ये आपको राउंड करके दिखा देता हूँ। Just 1 minute. It takes time, so to not to waste time, I have to just take. Okay, because this is we are running in the Google Colab, so ये cloud based है, तो आपको ये अपडेट करना होगा ना। The first one we have completed the execution in 2 seconds. The second one in 4 seconds. Right. Time complexity increases, no doubt, but result is good. See, यहाँ पे हमने क्या इंक्लूड किया, 30 70 एज कितना है, 30 70 वेट है, 165 आपका हाइट है। देन प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है इसका, तो नहीं हुआ है 0 से, और she is not alcoholic, she is not she is not a smoker, 0, and she is not alcoholic. So if they'll put here, then in the result, the model predicts what? No mistakes. तो यहाँ पे आप चेंज करके भी देख सकते हो। Let me change it to say 1, पहले ऐसा हुआ है, is a say she is a drinker, ठीक है। तो नाउ देखो, द मॉडल प्रेडिक्ट्स ए मिसकैरेज, ठीक है। तो नाउ ये जो मॉडल है मोर रियलिस्टिक है। ओके, सो दिस इज एनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं इसमें हम और काम नहीं कर सकते, इसमें बहुत चीज कर सकते हैं। मैंने जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दे दिया है। यस, सो दिस आई थिंक ये आइडिया को लेके आप अपना मॉडल डेवलप कर सकते हो। दैट्स इट।